So hello guys, Mr. BW and you are watching Blue White Tech। तो आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, बट हम कहाँ सीरियस रहने वाले हैं, हम तो वैसे मज़ा किया ही है, बट आज सीरियस ही रहना पड़ेगा। सो आज का टॉपिक है वन प्लस एस R&D सोल्ड टू ओप्पो। इंट्रो फर्स्ट। वन प्लस ने खुद के R&Ds को मतलब बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सेल कर दिया है ओप्पो के पास। पहले भी ओप्पो उनका मेन कंपनी ही था, बट फिर भी अभी पूरी तरह से उनकी R&D शिफ्ट हो चुकी है ओप्पो के साथ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कहा था कि ओप्पो और वन प्लस लगभग सेम है, मतलब दोनों ही बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर से आते हैं। और पहले वन प्लस जो था वो भी ओप्पो में ही था, बाद में वो इंडिपेंडेंट बन गया था। बट अभी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स होंगे वन प्लस में वो ओप्पो खुद करेगा। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सारे सेम होंगे, बट अभी जो हार्डवेयर होगा, जो प्रोसेसर है या फिर जो डिज़ाइंस है, वो सारे ओप्पो खुद डिज़ाइन करेगा वन प्लस के लिए। और इसके बहुत सारे वजह है, वो मैं आगे वीडियो पे बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेम हार्डवेयर ही यूज़ करते थे, जैसे कि कैमरा सेंसर पकड़ लो या फिर प्रोसेसर कह लो, ये सारी चीज़ें सेम होती थी। और वन प्लस ने अपना ब्रांड बनाया था एक फ्लैगशिप किलर के नाम पे, जो 30 to 40,000 रेंज में फ़ोन लाता था। 40,000 कभी होता नहीं था। अभी वन प्लस 70 और 80 से वन प्लस की जो मोटिव है वो धीरे धीरे प्रीमियम की तरफ जा रहा था। और इस समय उनके जो फ्लॉज थे कैमराज में, सॉफ्टवेयर्स में, वो अभी लोग लेने नहीं वाले थे, क्योंकि अब जिस वक्त उनकी प्राइस 50,000 से ऊपर चली गई, उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए सैमसंग, एप्पल्स एट्सेट्रा। तो इनके साथ कंपटीशन वन प्लस को थोड़ा ज़्यादा ही भारी पड़ गया। और अगर सच बात बताऊं कि वन प्लस की खुद की एक अलग पहचान है, मतलब जिसको ब्रांड नेम कहते हैं, खुद की ब्रांड नेम है। सैमसंग और एप्पल के बाद वन प्लस ही एक आता है। अभी ओप्पो और वीवो तो कहाँ ही बैठे हैं, बट फिर भी अगर आपको पता हो, वन प्लस एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है और मोस्ट ऑफ द यूथ्स, सिर्फ यूथ्स ही ऑनलाइन पे फ़ोन्स खरीदते हैं। मतलब 30% ऑफ ऑल पॉपुलेशन, और 70% बाकी जो है वो ऑफलाइन पे जाकर ही फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं। और जो ऑफलाइन पे फ़ोन खरीदते हैं उनको आप जाके पूछ सकते हो, वो वन प्लस ब्रांड का नाम ही शायद नहीं जानते। इसीलिए वन प्लस की इतनी पहचान होने के बावजूद भी टॉप 5 इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स में वन प्लस कभी नहीं आया। अभी 2020 की Q3 की बात करें तो जो 5 ब्रांड्स है वो है सैमसंग 24% मार्केट शेयर के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है शाओमी, उसके बाद रियलमी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ हासिल किया है। वो एक ऑनलाइन ब्रांड है, फिर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हासिल किया है। उसके बाद आता है वीवो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में ही प्रोडक्ट्स बेचता है, बट ऑफलाइन उनका धंधा काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। और ओप्पो की बात करें तो उनका भी 10% मार्केट शेयर है। और अदर्स जो ब्रांड्स हैं उनमें वन प्लस आता है, मतलब उनका धंधा थोड़ा मंदा में है ऑफलाइन में। और क्योंकि वो अभी फ्लैगशिप फ़ोन्स ला रहे हैं, इसलिए वो 30 to 40,000 प्राइस रेंज का हाइप लेने के लिए उन्होंने वन प्लस नॉर्ड को भी लाया। बट नॉर्ड जो फ़ोन था वो मतलब उनके स्पेसिफिकेशन टॉप ऑफ द नॉच नहीं थे। 765G उतना ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं है। और उसके बाद वन प्लस N10 और N100 जो दोनों इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ, वो दोनों काफ़ी बुरे फ़ोन थे। मतलब वन प्लस के नाम पे बोले तो धब्बे थे, और जो बस ऑक्सीजन ओएस है वो ही काम में आता था और कुछ भी अच्छा नहीं था। और धीरे धीरे आप देख सकते हो वन प्लस थोड़े सस्ते से सस्ते सारे प्रोडक्ट्स ला रहा है, जैसे कि TWS कह लो, अंडर 3000 TWS वन प्लस के, या फिर स्मार्ट बैंड्स कह लो, वो भी ओप्पो के ही रीब्रांडेड होते हैं। और अभी तो मतलब मोस्ट ऑफ द फोन्स जो वन प्लस लाता है वो ओप्पो के रीब्रांड ही होते थे। वन प्लस नॉट वो रियलमी X50 Pro से काफ़ी ज़्यादा मैच खाता है। ओप्पो के भी कोई एक फ़ोन से मैच खाता है, बट मुझे वो नाम भी याद नहीं। और जो वन प्लस बैंड है वो भी ओप्पो बैंड से इंस्पायर्ड है, जो इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ है। यूथ्स इस फ़ोन को टारगेट करती है, बट जो यूथ्स है वो 40,000 प्राइस रेंज के ऊपर कैसे ही जाएंगे। वो यूथ्स है यार, मतलब वो ऐसे फ्लैक्सी फ़ोन कैसे खरीदेंगे, उनके पास ऐसे इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं। मतलब समझ रहे हो मैं क्या, थोड़ी ना होता है। तो उनकी भी एक चाहत की लिमिट है, उनकी भी खर्चा करने की एक लिमिट है। 40,000 के ऊपर वो कतई ही नहीं जा सकते। तो इसीलिए उनके धंधे में थोड़ा मंदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने खुद के R&D जो है वो बेच दिया है ओप्पो को। और ओप्पो एक बहुत ही बड़ा कंपनी है, मतलब ज़्यादा लोग मानते नहीं हैं, बट ये है, सच में है। ओप्पो बहुत ही एक बड़ा कंपनी है। ओप्पो कह लो, वीवो कह लो,
बहुत ही बड़े कंपनी है ये दोनों, तो इसीलिए खुद को उन्होंने ओप्पो के पास सैक्रिफाइस कर दिया जिससे कि उनका धंधा अच्छा चले। और जो वन प्लस के को फाउंडर है कार्ल पी, वो भी उन्होंने भी वन प्लस को छोड़ दिया है, तो इसीलिए उनको कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, शायद पागल से हो रहे वन प्लस वाले सारे। और उन्होंने पहले सोचा कि एकदम फ्लैगशिप तक ले जाएंगे, एकदम एप्पल जैसे करेंगे, उसके बाद सोचा कि नहीं इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वन प्लस नॉट लाते हैं। नॉट के हाइप के वजह से वो अच्छा चला था, बट बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन भी नहीं था, लेकिन जो बेसिक्स थी वो एकदम ही क्लियर थी, तोड़ फाड़ थी। बट उसके बाद जो नॉट N10 और N100 आया, वो बहुत ही बुरे फ़ोन्स थे, तो इसीलिए शायद मतलब अभी दिल पे पत्थर रख के उनको बेचना पड़ा वन प्लस को ओप्पो के पास, और ये मुझे काफ़ी बुरा लगा। बट अभी फ्यूचर ही बता सकता है कि उनके कंपनी के साथ क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट। बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो बी श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।